हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, आपको जानकारी हो ही गई होगी कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के एडमिट कार्ड आ गए हैं। और ट्रेड्समैन के जो एडमिट कार्ड आए हैं साथियों, जो उसकी फिजिकल डेट है, जो आपके फिजिकल टेस्ट होने के लिए जा रहे हैं, वो 5 अप्रैल से फिजिकल होने के लिए जा रहे हैं। फिजिकल में क्या क्या आपको ले जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आप ले जाना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे साथियों इसका रिटन कब तक हो जाएगा, ट्रेड्समैन वाला। मेडिकल में क्या क्या जानकारी, मतलब क्या क्या होता है, क्या क्या टेस्ट होता है, उससे पहले आपको क्या फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, तो इन सारी जानकारी आज हम साथियों इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, देर ना करते शुरुआत करते हैं अपनी इस पीपीटी की। तो साथियों, सबसे पहले हमने अपनी पीपीटी में डाला है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एचबीटी। अब ये एचबीटी क्या है, तो साथियों एचबीटी है हाइट बार टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस परीक्षा में, हाइट बार टेस्ट। क्योंकि कुछ कैटेगरीज को लेकर के जनरल ओबीसी की लगभग सेम मांगते हैं और एससी की कहीं ना कहीं छूट दे देते हैं। तो इसमें एससी को छूट नहीं दी गई है, पहाड़ी को छूट नहीं दी गई है, बस केवल एसटी को दी गई है छूट। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हो, अगर आप पहाड़ी कैटेगरी से हो, तो आपको इसमें छूट नहीं दी गई है। केवल और केवल जो छूट दी गई है वो एसटी कैंडिडेट को दी गई है। ठीक है, हाइट मेल के लिए कितनी मांगी है साथियों, 170 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी है। यानी कि आप जो है 170 सेंटीमीटर से कम ना हो। अगर आपकी लंबाई थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा है साथियों, तो आप अभी से अपनी हाइट को कहीं भी किसी भी कोई जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, जैसे सीआईएसएफ, बीएसएफ, आर्मी वगैरह, जो आपका नियरेस्ट, सीआरपीएफ का ज्यादातर मिल जाता है, यूपी पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर मिल जाता है, तो आप उस यूपी पुलिस के नियरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में, सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में अपनी जान पहचान कुछ भी निकलवा करके अपनी हाइट को एक बार ऑफिशियली मेजर करा लीजिए। तो वो कहीं ना कहीं ऑफिशियली मेजर माना जाएगा। यदि आप जो भी अर्धसैनिक बल हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो वहां पर अगर आप अपनी हाइट मेजर करा लेते हैं तो आपकी लगभग वो ऑफिशियल मानी जाती है। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी है साथियों, वो कितनी मांगी है, 170 सेंटीमीटर इसमें मांगी है। ठीक है, चेस्ट आपका कितना होना चाहिए, चेस्ट आपका साथियों 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 से 85 सेंटीमीटर इसमें आपको चेस्ट मांगा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं साथियों फीमेल कैंडिडेट की हाइट की, फीमेल कैंडिडेट की हाइट की मैं बात करूं साथियों, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट दी गई है साथियों, वो 157 दी गई है। लेकिन देखिए, ये एसटी और एसटी को छूट दी गई है, मेल और फीमेल को। इसमें अगर आप एसटी कैटेगरी से हो मेल में, तो आपकी लंबाई 162.5। ठीक है, अगर आप एसटी फीमेल हो, तो आपकी जो हाइट है साथियों, वो कितनी, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगी, इससे कम बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है साथियों, चलिए अब अगर मैं बात करूं साथियों, अच्छा इसमें जो भी पहाड़ी है, हाँ इसमें पहाड़ी को छूट दी गई है। पहाड़ी के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट को भी छूट दी गई है। मैंने जो बोल दिया था अभी कि भाई पहाड़ी कैंडिडेट को छूट नहीं है, पहाड़ी कैंडिडेट को भी छूट है। ये क्या है, गढ़वालीज, कुमाऊं, गोरखास, डोगरास, मराठास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अगर इन क्षेत्रों से आप आ रहे हो, जो मैंने भी बताया था कि पहाड़ी को छूट नहीं है, पहाड़ी को भी छूट है साथियों। ठीक है, तो पहाड़ी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और यदि आप पहाड़ी हो और इन राज्यों से आ रहे हो, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर इसमें साथियों हाइट दी गई है। ठीक है, चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए, पहाड़ी के लिए मिनिमम 70 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाप तो इसमें चलता ही है, और इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, चलिए साथियों दूसरी चीज हम बात करेंगे इसका फिजिकल के लिए, रनिंग है ना। फिजिकल में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों रनिंग, यानी कि दौड़। तो दौड़ इसका बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है साथियों, दौड़ में मेल कैंडिडेट अगर आप हैं, तो रनिंग मांगिए साथियों 1600 मीटर 6.5 मिनट में। लेकिन आपको 6.5 मिनट से नीचे ही आना है, 6.5 से नीचे ही आना है। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर कितने मिनट में, 6.5 मिनट में। क्लियर हुआ,
चलिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो मांगी है साथियों, वो मांगी है 800 मीटर। कितने मिनट में? 4 मिनट में। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट ध्यान से सुन लें, फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस मांगी है 4 मिनट में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों किसके विषय में, अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो भैया अपना 10+2 की मार्कशीट, और अगर सर्टिफिकेट है आपका तो वो भी आपको लेकर के जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना है। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में बहुत से लोग जो है वो दुविधा में रहते हैं कि भाई डोमिसाइल हमारा स्टेट का होना चाहिए या डोमिसाइल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। साथियों, चूंकि ये जो भर्ती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल वाला, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका केंद्र का होना चाहिए। ठीक है, सेंटर का। यदि आपके पास में EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आप आते हो और उसका सर्टिफिकेट है आपके पास EWS का, तो वो भी आपको लेकर के जाना है। आधार कार्ड अपना साथ लेकर के जाना है, अपना ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है। 4 फोटो आपको साथ में ले जाने हैं। ये सारी बिंदुओं पर आप बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं साथियों ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या मांगा जाता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो ये भर्तियां हैं वो लगभग के कितने 800 कुछ पदों के लिए हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें ट्रेड टेस्ट में क्या मांगा जाएगा साथियों, आपका कुक। ट्रेड टेस्ट जो होगा कुक के लिए मांगा गया है, स्वीपर के लिए, कोबलर के लिए, टेलर के लिए, बार्बियर यानी नाई के लिए, वॉशरमैन यानी कि धोबी के लिए, पेंटर के लिए, मैसोन के लिए, प्लम्बर के लिए, माली के लिए और वेल्डर के लिए। तो भैया आपने जिस भी ट्रेड में डाला है यह फॉर्म, तो उसका क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। उसका क्या होगा साथियों, ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, यदि आपको खाना, यदि आपने किसका डाला, कुक का डाला है, तो आपको बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाना आना चाहिए। वेज और नॉन वेज ये भी सुन लीजिए, यदि आप कुक हैं तो आपको नॉन वेज और वेज दोनों ही बनाना पड़ेगा। वेज प्लस के नॉन वेज ये दोनों आपको साथियों बनाना पड़ेगा, यदि आप कुक के लिए आपने डाला है तो। ठीक है, ये आपका क्या होगा, कौन सा टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। यदि मैं बात करूं साथियों ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, ये ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ट्रेड टेस्ट में ऐसा हमसे क्या करवाएंगे। यदि आप कुक हैं तो खाना बनवा लिया, उससे और कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी मांगते हैं क्या? हाँ, तो उसमें प्रैक्टिकल वर्क पे तो आपको करवा लिया, आपसे खाना बनवा लिया यदि आपने कुक के लिए डाला है। दूसरी चीज साथियों बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर, बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर भी आपसे पूछे जाएंगे। क्या कुक के लिए, यदि आपने कुक का डाला है, आपसे खाना बनवा लिया, मौखिक रूप से, वर्बली रूप से आपसे पूछ लेंगे कि हमें 10 किलो नॉनवेज बनाना है, इसमें कितने ग्राम क्या मसाला डालना चाहिए, इसमें कौन कौन सा मसाला डालना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप टेलर हैं तो आप टेलर के लिए अगर आपने डाला है तो वो पूछ लेंगे कि भाई 10 लोगों की इसमें वर्दी बनवानी है, 10 लोगों की वर्दी सिलनी है और पैंट शर्ट पूरी वर्दी सिलनी है, तो कम से कम कितने मीटर कपड़ा खर्च होगा। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं साथियों, तो इन बेसिक क्वेश्चंस को भी आप तैयार करके जाएं। ठीक है, तो इस ट्रेड टेस्ट में एक तो प्रैक्टिकल वर्क होगा जो जिस ट्रेड के लिए आपने डाला है, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या होगी साथियों, बेसिक क्वेश्चन एंड आंसर आपसे किए जाएंगे, तो आप इनको भी तैयार करके जाइए अपने ट्रेड टेस्ट के साथ साथ। ठीक है, मैंने आपको बता दी है जो एग्जाम डेट है, जो फिजिकल है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं साथियों, 5 अप्रैल से इसके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। 5 अप्रैल से इसके फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो बहुत अच्छे से जाइए। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, 5 अप्रैल आप बिल्कुल इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। 5 अप्रैल को आपके क्या फिजिकल स्टार्ट हो रहे हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पर जितनी वीडियोस हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए उपयोगी हैं, तो उन वीडियोस को देखिए, पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, सादर अभिवादन।